In this video, we will talk about rickettsia in Hindi. Rickettsia is an arthropod-borne disease. Kindly read the information in this slide and then proceed to the lecture. कौन से वेक्टर इसके कैरियर्स हैं और ये इसके टाइप्स हैं, नाम है इसका डिजीज का. दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. तो ये डिजीज का नाम है, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है और ये वेक्टर का नाम है. ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग की तरह आएगा आपका टेबल. ये एफएमजी में भी आएगा, नीट पीजी में भी आएगा, सब जो एग्जाम दोगे तुम सब में यही टेबल आएगा. ये फिक्स टेबल है जो आते हैं. ठीक है, अब इसमें वेक्टर का नाम लिखना है. तो प्रोवाजाकी लाउस, पहले मैं नाम लिख देती हूँ फिर हम डिस्कस करेंगे. टाइफी करता है फ्ली, रिकेट्सी करता है टिक टिक और टिक, और अकारी के लिए है माइट, और ओरेंशिया सुसुगामुशी के लिए भी माइट है. ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर शौर्य, बट मैं आपकी ट्रिक सबको अब बताने वाली हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड मी. ये कोई अच्छी ट्रिक तो है नहीं. इसके लिए हमने याद किया था लाउस को परे रख. ठीक है, लाउस एपिडेमिक हो जाती है बच्चों में. लाउस क्या होता है? जू को बोलते हैं, जुएं. बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती है ना, उसको बोलते हैं. तो क्लास में लाउस का एपिडेमिक हो गया, लड़कियों के सर में जुएं पड़ गई, तो व्हाट विल यू टेल देम? मुझसे दूर रहो, मुझसे परे रख. कीप इट अवे फ्रॉम मी. लाउस को मुझसे परे रख, लाउस को परे रख, लाउस एपिडेमिक को मुझसे परे रख, परे रख, मूव इट अवे. ठीक है, परे परे. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज पंजाबी. लाउस को मुझसे दूर रखना है, परे रखना है. ओके, सबको समझ आ गया. नेक्स्ट इज, तो फॉर लाउस इट्स प्रोवाजाकी, दैट्स हाउ यू विल मैच इन एग्जाम. फ्ली, तो एंडेमिक मतलब उस एरिया में आप ही रह जाओ, तो उस एरिया में आप फ्रीली घूम पा रहे हो, यू आर मूविंग फ्रीली. और आपको अपना नाम बदल के भी नहीं घूमना, आप अपना नाम वही रख सकते हो. सो टाइफी इज द नेम. टाइफी में लास्ट में फ्ली आ रहा है, फ्ली, टाइफी. आई विल राइट इट, टाइफी. फ्ली sounds like flea, typhi sounds like flea. endemic, उसी एरिया में आप घूमी जा रहे हो, नाम भी नहीं बदल रहे हो, so you're roaming freely. मैं क्वेश्चन पूछूंगी, इससे इसको बड़े ध्यान से देखना तुम लोग. किसी ने गलत किया फिर उसको पर्सनली रिप्लाई करना पड़ेगा कि क्यों गलत कर दिया, क्यों मैंने ध्यान से नहीं सुना. फिर एक ही आता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इंडियन टिक फीवर और अफ्रीकन टिक टाइफस. ठीक है, अब ये तीनों, इसमें तो नाम से पता चल रहा है टिक से हो रहा है, ये तीनों टिक से होंगे. अब कैसे हम याद रखेंगे रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर? तो हम ऑर्गेनिज्म कौन सा पढ़ रहे दोस्तों? ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे रिकेट्सिया. तो माउंटेन पे जाने से रिकेट्सिया हो रहा था ना, हमने शुरू में ऐसे कहा था, हिस्ट्री में लिखा आएगा, माउंटेन पे गए थे, हिस्ट्री ऑफ माउंटेन या फॉरेस्ट, उससे रिकेट्सिया हो रहा था. तो अब रॉकी माउंटेन, तो माउंटेन पे पहुंच गए आप, तो ऑर्गेनिज्म को क्या होना चाहिए? रिकेट्सी होना चाहिए. रिकेट्सी रॉकी माउंटेन फीवर करवा रहा है. इंडिया में क्या चला था अभी? कोरोना चला था, तो इंडियन टिक टाइफस कोनोरी करवा रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी क्या चला था? कोरोना काफी चला था, काफी फैल गया था, लोगों को हो गया था, इट वाज वेरी सीवियर. अफ्रीकन टिक टाइफस तो रिकेट से एफ्रीके ही करवा रहा है, तो इसी को तो कोई भूलेगा ही नहीं. नोबडी नीड्स टू रिमेंबर दिस, सबको ये तो याद ही रहेगा. यहाँ तक याद हो गया सबको? ओके, तो अब आते हैं डॉक्टर शौर्य के गंदे निमोनिक पे. स्क्रब टाइफस का बता देती हूँ मैं पहले. तो उन्होंने बोला था कि स्क्रब में सुसु कर दिया. किसने करा? माइट ने. माइट ने स्क्रब में सुसु कर दिया. ठीक है, स्क्रब में सुसु कर दिया माइट ने किया. तो स्क्रब, सुसुगामुशी, माइट. कौन से व्यक्ति नहीं याद रह रहा तो मूतने से कर दो. स्क्रब में माइट ने, स्क्रब में सुसु कर दिया, मूत दिया, माइट इज द आंसर. याद किया ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में. माउंटेन आप नीचे से चढ़ना शुरू करते हो, ऊपर से नीचे आते हो. माउंटेन आप नीचे से चढ़ना शुरू करोगे, तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में रैश नीचे से ट्रंक की तरफ जाएगा, नीचे से पैरों से ट्रंक की तरफ जाएगा. बाकी सब में ट्रंक से पैरों की तरफ जाएगा रैश. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू रिलेट. फिर एक नील मूजर रिएक्शन आएगी. मूजर से, नो ऑफेंस टू एनीबडी, मैंने मूजर से सिद्धू मूसेवाला याद किया था. सिद्धू मूसेवाला का एक एरिया में बहुत दबदबा था. ही वाज फ्री इन दैट एरिया, ही वाज एंडेमिक टू दैट एरिया. तो रिकेट्सिया, टाइफी पॉजिटिव आती है, नील मूजर रिएक्शन.
सब याद रखेंगे, बाकी सब में नेगेटिव आएगी, सिर्फ रिकेट्सिया टाइफी के लिए पॉजिटिव आएगी। सिद्धू मूसेवाला एक एरिया में फ्रीली घूमता था, एंडेमिक था, तो दैट इज व्हाई रिकेट्सिया टाइफी। ओके, ठीक है। चलो स्क्रब टाइफस, तो इसमें हमने क्या याद किया था? स्क्रब ने सुसु क्या मुंह दिया, तो स्क्रब में सुसु, स्क्रब टाइफस, सुसुगामुशी और माइट, ठीक है। इसी को शिगर बोन डिजीज भी बोलते हैं, वो शिगरा हुआ माइट था, तो इट्स उस माइट का नाम ट्रोम्बुक्लिड माइट होता है, ठीक है। ट्रोम्बुक्लिड सब याद रखेंगे, और कुछ नहीं याद रखना इसमें। लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? एमआरसीएस का ऑर्गेनिज्म है ना, तो ग्राम स्टेनिंग तो कर ही नहीं सकते, रिकेट्सिया एमआरसीएस में आता है, यू कैन नॉट ग्राम स्टेन। जिगरा था माइट में जो स्क्रब में सुसु कर दिया, यस डॉक्टर पारस, यस जिगरा था माइट में, जिगर बोन डिजीज था वो, जिगर भी नहीं, जिगर बोन डिजीज, यस। और इसमें एक चीज और याद रखनी है, रिकेट्सिया में व्हील फिलिक्स रिएक्शन दिखती है, कोई व्हील डिजीज से कंफ्यूज नहीं करेगा। व्हील डिजीज लपेट के व्हील बनाया था, वो लेप्टोस्पायरा में था, दिस इज व्हील फिलिक्स रिएक्शन, तो इसमें ये वाले एंटीजन दिखेंगे, OX19, OX2, OXK, ठीक है। व्हील फिलिक्स एक्स 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 एक्स, फिलिक्स अगर साथ लगा हुआ है तो मींस OX वाले एंटीजन की बात हो रही है। व्हील फिलिक्स, इट्स नॉट व्हील डिजीज, उसमें एक्स नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए बताओ, सॉरी मैंने दिखा दिया, ट्रीटमेंट क्या दोगे रिकेट्सिया के लिए? तुम लोग बताओगे मुझे अब। हाँ जी, डॉक्सी देंगे, यू राइट, डॉक्सी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सी, तुम लोगों ने एंटीबायोटिक्स भी याद कर लिए हैं साथ साथ, पता भी नहीं चला, फार्मा का चैप्टर याद हो गया। हाँ जी, डॉक्सी ही देंगे। फिर आ गया कोक्सेला ब्रुनेटी। अब कोक्सेला ब्रुनेटी, All the important information for FMG and PG exam has been covered in this video. For aspirants, no need to learn the entire syllabus. Kindly like and subscribe